लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कोई भी आरोप लगता है तो सबसे बड़ा आरोप यही होता है कि लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को इतना बढ़ावा दिया है जितना कोई दे ही नहीं सकता है। लालू यादव के बारे में नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक या उनके नेता या उनके मंत्री यही कहते हैं कि उनको अपने परिवार को देखना है, अपने बेटे को सीएम बनवाना है और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का कोई काम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को लोग कहते हैं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसको एक मालिक चला रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपना पहला रैली करने जमुई आए हैं, तब उससे कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको भाजपा की सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा। आपको मालूम चलेगा कि कैसे भाजपा आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप तो लगाती है, लेकिन उन्होंने कभी अपना ही दामन झांक कर नहीं देखा है और वो जिसको टिकट देते हैं वो भी परिवारवाद से ही आने वाले कैंडिडेट हैं। तेजस्वी यादव वो नेता जिन्होंने अपने आप को पिछले 5-7 सालों में इतने परिपक्वता से पेश किया है जिसका उदाहरण सिर्फ बिहार नहीं पूरा भारत दे रहा है। और तेजस्वी यादव का पोस्ट हम आपको अब पढ़कर सुना रहे हैं, जिसको देखकर आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि तेजस्वी यादव ने जिस परिवारवाद का आरोप भाजपा पर यानी कि एनडीए भाजपा जदयू मिलाकर जिस पर लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला सीट है जमुई, जिस सीट पर आज प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने आ रहे हैं। जमुई सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। चिराग पासवान फिलहाल वहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने अपने जीजा जी को वहां से टिकट दिया है। तेजस्वी लिखते हैं कि क्या यह परिवारवाद नहीं है। जो जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ने वाले हैं उनका परिचय यह है कि वो पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान हैं वो उनके जीजा जी हैं। तो अगर लालू प्रसाद यादव अपने परिवार में टिकट बांटते हैं तो क्या चिराग पासवान ने, क्या एनडीए के सहयोगी ने ऐसा नहीं किया है। अगला सीट है नवादा। विवेक ठाकुर एमपी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एक्स एमपी श्री सीपी ठाकुर जी के बेटे हैं वो। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है। इसके अलावा अभी तक घोषित उम्मीदवारों में निम्नलिखित भी विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार हैं। आशा है प्रधानमंत्री जी इस पर परिवारवाद के बारे में जिक्र जरूर करेंगे। उसमें वो गया का भी नाम लेते हैं, जीतन राम मांझी का, जिनके बेटे जो संतोष सुमन है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी जो सास हैं एमएलए हैं वो भी एमएलए रह चुकी हैं। इसके अलावा औरंगाबाद का जिक्र उन्होंने किया है जहां सुशील कुमार सिंह पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी का नाम है, वो एमपी रह चुके हैं, उनके पूर्व मंत्री व एमएलए ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं वो। सासाराम से शिवेश राम को टिकट दिया गया है, वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री व एक्स एमपी मुन्नी लाल के बेटे हैं। इसके अलावा हाजीपुर से चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। इसके अलावा शिवहर लवली आनंद एक्स एमपी पूर्व एमपी की पत्नी तथा वर्तमान में एमएलए की मम्मी यानी कि जो लवली आनंद के पति हैं उनका जिक्र हो रहा है। उनके जो बेटे हैं चेतनानंद उनका जिक्र हो रहा है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर से टिकट मिला है सुनील कुमार को जो एमपी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वैद्यनाथ महतो के वो बेटे हैं। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल जी को टिकट दिया गया है, वो पूर्व एमपी मदन जायसवाल के बेटे हैं। मधुबनी से अशोक यादव को टिकट मिला है, वो एमपी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री व एक्स एमपी हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। वैशाली से वीणा देवी एमपी जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। सिवान में विजय लक्ष्मी जी को टिकट मिला है, उनके पति जो है रमेश कुशवाहा वो पूर्व में एमएलए रह चुके हैं। और 14 कैंडिडेट का लिस्ट जारी करके तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा सीधा प्रहार किया है और यह बताया है कि कैसे उनकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है। लेकिन असलियत यह है कि उनकी पार्टी के अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन उनको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। बाकी तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव के इस पोस्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।